हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल पेपर। जैसे आप लोग का 2025 का एग्जाम का पेपर होना है, यानी जो आपका पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग जो है इस मॉडल सेट को तैयार किए हैं। और इसमें से आपको सिर्फ उसका पैटर्न को ही हम लोग फॉलो नहीं किए, इसमें वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके पेपर में यहां से लगभग 50% क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है। एंड साथ में आपको और भी बता दें कि देखिए ये आप लोग का एक सेट हम लोग यानी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। क्या कंप्लीट करने वाले? सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज का आप लोग का आज ये जो है पहला सेट है। सेट नंबर हम लोग 1 को आज कवर करने वाले हैं। इसी तरह का हम लोग 10 सेट कंप्लीट करेंगे। जिसकी तैयारी नहीं हो पा रही है ना, आप लोग काफी चिंतित है, आपके पास समय बहुत कम बचता है, आप समय दे नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों वैसे बच्चों के लिए हम लोग जो है ये 10 मॉडल सेट हम लोग ऐसे तैयार किए जिसमें काफी टीचर जो है रिसर्च करने के बाद ऐसे 10 सेट हम लोग तैयार किए हैं। उसका पहला सेट आप लोग को आज जो है प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी तरह अगर आप लोग अच्छे से प्यार और सपोर्ट करेंगे तो बच्चों आप लोग को 10 सेट जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आप लोग पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखिएगा एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बच्चों आप लोग शेयर करेंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मॉडल सेट आप लोग को 10 मॉडल सेट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप इस मॉडल पेपर से यानी 50% पूछेंगे, अगर आप पूरा 10 का अगर 10 सेट है इसमें अगर कंप्लीट कर ले तो बच्चों आपको 100 का 100 क्वेश्चन आपको जो यहां से देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि देखिए पिछले बार भी हम लोग इसी तरह क्वेश्चन मॉडल सेट प्रोवाइड किए थे और उसका काफी जो है लाभ बच्चों को देखने को मिला था। इसलिए इसको हल्के में ना ले, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा और भी हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो अभी आपको दिख रहा होगा प्रॉपर बच्चों, है ना। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन जो था वो कैसा था, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ का प्रशासन जो था वो नगर पालिका जैसा था। क्या था? नगर पालिका था। और आपको ये भी बताना चाहिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को माइंड में डाउट रहता है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था और ये 1921 में इसका खोज किया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हम लोग तेजी से कवर करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को कवर करना है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बच्चों कब किया गया था? देखिए हम लोग जानते हैं विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये तो आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। एंड ये कब किया था, मतलब किसने किया था? तो ये तो आपको विलियम जोन्स ने किया था। और ये कब किया था इनके बारे में आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और ये कब किया था? तो ये 1900 मतलब कब किया था? 1757 को, हाँ ये 1784 को बच्चों इसका किया गया था। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए ना बच्चों तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बच्चे आप लोग डी बताएं बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो एकदम याद रखना, आपको बारी बारी से याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था बच्चों? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो ही था, जिसे यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो आप लोग का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 को किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? देखिए पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता बच्चों? देखिए पुरातत्व के अंतर्गत जो आपका साहित्य नहीं आता है, ठीक है ना। सिक्के आते हैं इसके अंतर्गत, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष, लेकिन साहित्य इसके अंतर्गत नहीं आते बच्चों। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पुरातत्व किसको कहा जाता है? वह विज्ञान होता है जो पृथ्वी के तल में छिपी हुई चीजों को हम लोग जो है चीजों का जो है काल की गणना करते हैं, उसका समय निकालते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पुरातत्व कहते हैं। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल याद रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष जो है उत्पन्न किया गया था? मैंने क्लास में ही आपको बताया था सबसे पहला खोजा गया स्थल जो हड़प्पा ही था। और ये कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था बच्चों? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, दयाराम शाहनी के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो ये चीज इस तरह जो आपको यानी याद रखने वाली क्वेश्चन है ये, और अच्छे से आप लोग को जो है ना सफलतापूर्वक याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिल्कुल आप लोग तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला था? तो बच्चों ये क्लास अगर आप कर देते हैं ना, अगर आप देख पा रहे खुद देख पा रहे आपको खुद महसूस होता होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। सभी जो आपको यानी बिल्कुल जो आने परीक्षा में आने वाला पेपर क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा जो मिला था बच्चों वो लोथल से मिला था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य यानी नाचती हुई मूर्ति की लड़की जो बच्चों ये कहाँ पे मिली थी बच्चों, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला होता है, मृतकों
का टीला होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसका खोज 1922 में किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो इसका 1922 में खोज हुआ था। और पता है ये आप लोग को रावी नदी के किनारे नहीं है, ये आपको बता दें कि ये सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? ये सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैंने आपको बता दिया हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था बच्चों? 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, तो बिल्कुल आप लोग को इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को कोई डाउट है किसी पर क्वेश्चन पर भी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे डाउट है, कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, कहीं आपको डाउट नहीं होगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको डाउट रहता है वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा, कहीं भी आपको जो है ना कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा, ये वाला क्वेश्चन ना, तो ये जो दो तरह से आपको देखिए, एक बनवाली होगा, एक क्या होगा लोथल, ये दो जगह से जो है देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दिया मैंने इसलिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, ये भी बता दिया, है ना। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता है पश्चिम उत्तर भारत में बसा हुआ है। ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे बच्चों? तो नवरत्न की बात हो रही है, तो बिल्कुल ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये अकबर के, अशोक के दरबार में रहते थे, या कनिष्क या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो बताइएगा बच्चों, यानी नवरत्न जो रहते थे यानी किनके दरबार में रहते थे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। अशोक के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? चलिए हाँ, नवरत्न किसके किसके दरबार में रहते थे? देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज अक्सर बच्चे करते हैं। देखिए मुगल काल में जो है किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे, ये तो पता है। लेकिन आपको पता है विक्रमादित्य यानी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यानी चंद्रगुप्त कहा जाता है, जिसका यानी क्या था बच्चों? उसको किसका विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? इसके दरबार में बच्चों क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगर मुगल काल में बोलता तो आप तो आसानी से दे सकते हैं। विक्रमादित्य अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका यानी विक्रमादित्य। बताइएगा विक्रमादित्य अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये होगा आपका कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बिल्कुल जो बच्चे आप लोग कालिदास बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रयाग प्रशासित का संबंध जो है किस गुप्त शासक से था बच्चों? तो ये प्रयाग प्रशासित के बारे में बताना, चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की बच्चों? ये चीजें आप लोग को बताना है। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं कि ये जो मौर्य वंश के जो है शासक थे, है ना, तीसरा शासक जिसको कहा जाता है, कौन थे? अशोक थे। ये चीज आपको बिल्कुल पता है। बिंदुसार के पुत्र थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा बच्चों, किस शासक को प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी का उपाधि थी बच्चों, किसको मिला था? तो हम लोग जानते हैं कि अशोक को जो है प्रियदर्शी का उपाधि मिला था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता है बच्चे? बताइएगा, मौर्य काल में जो टकसाल के जो प्रधान होते हैं उसको लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। तेजी से आप लोग कवर कीजिएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है बच्चों? तो ये हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल के बारे में हम लोग जो है पतंजलि के महाभाष्य से जो है जानकारी प्राप्त पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, धम्म महामंत्र को जो है किसने लिख किया था बच्चों? धम्म को जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग को पता हो, धम्म का शुरुआत जो है अशोक के द्वारा किया गया था, और ये जो किया गया था बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, है ना, अशोक को जो है ना क्या कहा जाता है? तीर्थ शासक है बच्चों, किसके? मौर्य वंश के। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं कि इसको प्रियदर्शी का उपाधि मिला था, है ना। ये राजधर्म बनाना चाहते थे, बौद्ध धर्म को। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आपको तवज्जो देने वाली बात है। सब बच्चों को, है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए अगर बात किया जाए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज। और ये पता है आपको, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है इससे। एलोरा के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो ये राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था बच्चों। तो इसका राइट राष्ट्रकूट यहाँ कहा दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महाभारत के आदि पर्व से किस अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? तो बच्चे बताइएगा, किस प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया था बच्चों? तो ये हम लोग जानते हैं कि 102वां जो है भारत के यानी ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी बच्चों? तो ये विचित्र वीर्य के थे, और इसका आंसर जो बच्चे आप लोग विचित्र वीर्य बताएं बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो थे बच्चों कौन थे? तो ये होगा आपका यानी कौन हो जाएगा? पांडु जो थे यानी महर्षि व्यास द्वारा संतान थे, है ना। उसके बाद धृतराष्ट्र भी थे एंड विदुर भी थे, तो इसका आंसर आप लोग का ये सभी हो जाएंगे।
ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे घटोत्कच यानी किसका पुत्र थे बच्चों, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। तो घटोत्कच की बात हो रही है, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होगा, ये जो होगा इसका आंसर आपका भीम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे घटोत्कच जो थे यानी किसके थे, तो ये घटोत्कच के बारे में बताना है, अर्जुन के थे, भीम दुर्योधन के थे या भीम के थे, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत कीजिए। घटोत्कच यानी किसका पुत्र था, चलिए तो ये चीज आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी ये जो थे यानी किसके थे, भीम और हिडम्बा के थे। तो भीम भी आपका दिया हुआ है, हिडम्बा भी दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था बच्चों, तो ये गंधर्व विवाह संपन्न किया था। कैसे विवाह इस लोग संपर्क किया था, इसके द्वारा, इन लोग के द्वारा। तो बच्चों याद रखिएगा, आपको पता होगा गंधर्व विवाह किया था। आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे द्रौपदी किसकी पत्नी थी बच्चों, है ना, आप लोग को द्रौपदी के बारे में बताना है। तो द्रौपदी जो थे यानी किनके पत्नी थी बच्चों, इनके बारे में बताइए, तेजी से आंसर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये जो थे यानी किसके थे, अर्जुन के भी थे, नकुल के भी थे, सहदेव के भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कर्मण्येवाधिकारास्ते फलेषु कादन श्रम विधा के किस अध्याय में जो है बच्चों वर्णित है, तो ये कौन सा अध्याय में होगा, ये द्वितीय अध्याय में बच्चों वर्णित है। आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर बात किया जाए ना श्रीमद् गीता के बारे में अगर बात करें, तो ये बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, विवेकानंद भी हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक भी हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग का आंसर बिल्कुल, जो बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। देखिए आप लोग को बताया महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे गंगापुत्र किसे कहा जाता है बच्चों, तो देखिए गंगापुत्र की अगर बात किया जाए, तो गंगापुत्र हम लोग जानते हैं कि गंगापुत्र जो बच्चों ये भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था बच्चों, ये चीजें आप लोग बताइए। देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया था बच्चों, तो ये पशुपति का किया है ना। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग डी बताएं बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बच्चों, तो गौतम बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बच्चों, कहाँ पे हुई थी, तो इसका आंसर आप लोग का बोध गया में हुआ था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे बोध गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है बच्चों, तो इस श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में बताना। तो हम लोग जानते हैं ये जो आपका यानी बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल सही है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे दे आपके स्क्रीन पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे बच्चों, है ना। तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक की अगर बात किया जाए, तो बच्चों ये बासपन्ना हो जाएंगे। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे कौन थे, बासपन्ना थे। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है एक क्वेश्चन को। बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो है कितने स्तूप बनाए थे, तो अशोक के द्वारा हम लोग जानते हैं कि 84,000 जो स्तूप के द्वारा बनाया गया था। कितने हजार, 84,000। तो बच्चों ऑप्शन कहाँ दिया हुआ आपका, 84,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है बच्चों, तो ये जो थे ना, तो हिनयानी पुस्तक जो थे बच्चों ये पाली भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है, पाली भाषा में। धर्म ग्रंथ यानी सुत्पिटक यानी किस धर्म संबंधित है। देखिए त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, जिसमें 3 पिटक आते हैं, सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक जो होगा आपका बौद्ध धर्म से होगा, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ सुत्पिटक के बारे में पूछा गया है। तो कोई भी इसमें से अगर कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो बच्चों ये आपको बौद्ध धर्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो आपको यानी एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। आगे देखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो हम लोग जानते हैं बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था इसका, सिद्धार्थ था। 563 ईस्वी पूर्व में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तीर्थबोध संगीति कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था बच्चों, ये आप लोग को याद रखना है। तो हम लोग जानते हैं ये पाटलिपुत्र में जो है तीर्थबोध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था बच्चों, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो कपिलवस्तु, बिल्कुल ये चीजें आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो लुम्बिनी में याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा गया तो लुम्बिनी याद रखिएगा, और ऑप्शन में लुम्बिनी रहेंगे तो लुम्बिनी देना। भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था वो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पुर्तगाली। एनेकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो एनेकबरी के अनुसार भूमि को जो बांटे गए बच्चों वो बांटे गए 5 भागों में। किसके भागों में, 5 भागों में बांटे गए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर सन 1600 से ईस्वी से 1721 के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। देखिए 1600 से ईस्वी से लेकर 1700 के बीच जो आबादी बढ़ी थी लगभग 5 करोड़ बढ़ा था। कितना करोड़, 5 करोड़ बच्चों, बिल्कुल सही है। अबुल फजल की जो आईन अकबरी में किस शासन का वर्णन मिलता है, तो बच्चों ये अकबर का शासन का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबरनामा की रचना बच्चों किसने किया था, तो इनके बारे में बताइए। अकबरनामा की रचना जो है बच्चों ये हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो कौन है, आईने अकबरी आता है। क्या आता है आपका, यानी आईने अकबरी आता है, ठीक है, अकबरी आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कुतुब मीनार का निर्माण ने आरंभ किया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया था। किसके स्मृति में बनाया था, तो कुतुबुद्दीन काकी के स्मृति में बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका कार्य को पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था बच्चों, ये भी आप लोगों को पता होगा। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था, टोडरमल, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि आईने अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। ये चीज आप लोग को बिल्कुल याद रखनी है। कितने भागों में, 5 भागों में। अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है बच्चों क्या है, वो आईने अकबरी है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग को याद रखना है, अगर याद नहीं आ रहा है तो। आईने अकबरी किसने लिखा था, अबुल फजल आईने अकबरी भी लिखा है, और अबुल फजल आईने अकबरी भी अबुल फजल लिखा है, और अकबरनामा भी अबुल फजली के द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों, ये तो आप लोग को पता होगा 1932 को जो है ना पूना समझौता हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तुझके जहांगीरी की रचना जो है किसने की थी, तो हम लोग जानते हैं तुझके जहांगीरी जो है खुद जहांगीर के द्वारा रचना किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं मुगल वंश का संस्थापक बाबर के द्वारा रखा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखा था कौन, बाबर के द्वारा। किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके। कब, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिएगा तुझके बाबरी किसने लिखा था, तो बच्चों ये भी आप लोगों को बता दें कि खुद बाबर के द्वारा लिखे थे, ठीक है। आगे देखिएगा अकबर का वजीर जो था बच्चों वो कौन था, तो अकबर का वजीर के बारे में आपको बताना है। तो अकबर का वजीर जो थे बैरम खां थे। कौन थे, बैरम खां थे। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग का बैरम खां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुमताज महल किसकी पुत्री थी बच्चों, मुमताज महल के बारे में आप लोग को बताना है, इसके बारे में बताइए। चलिए तो मुमताज महल की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि मुमताज महल जो थे यानी आसफ खां के थे, ठीक है। किसके थे, आसफ खां के थे, है ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा अकबर के समकालीन जो है इतिहासकार कौन था, तो अकबर के समकालीन इतिहासकार जो माना जाता है वो बदायूं को माना जाता है। किसको माना जाता है, बदायूं को माना जाता है। आगे देखिएगा अकबर के ने निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए अगर बात किया जाए तो अकबर जो है ना किस पर, यानी चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। कहीं कहीं मेवाड़ दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको बता दें ये चित्तौड़ जो पड़ता है ना मेवाड़ के अंतर्गत पड़ता है। जैसे बिहार राज्य है उसके अंतर्गत पटना पड़ेगा, तो उसी तरह जो है चित्तौड़ जो है क्या है, उसी के अंतर्गत पड़ता है। अगर आपको जगह के बारे में पूछा गया, अगर चित्तौड़ रहेगा तो चित्तौड़ ऑप्शन देना, अगर चित्तौड़ नहीं रहेंगे तो उस वहां जगह आपको मेवाड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है, तो ये बिल्कुल आपको पता है औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी किसकी रचना बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, अबुल फजल का ये। आगे देखिएगा आईने अकबरी के कितने भागों में व्यक्त किया गया था बच्चों, ये भी आप लोग को मैंने बताया 5 भागों में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 61 नंबर क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध जो बच्चों यानी किससे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आएंगे। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग का सही आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि मंदिर से है ना, ठीक है, जिसका जितना बड़ा गोपुरम होता है उससे राजा महाराजा का जो शक्ति का प्रदर्शन होता है ना, कि ये जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो मंदिर के गोपुरम से पता चलता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा विजयनगर का महानतम शासक कौन था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर का जो महानतम शासक थे वो कृष्णदेव राय थे और इसका स्थापना 1336 को हुआ था, है ना। ये भी आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये भी आपको पता है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था बच्चों, जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, है ना। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा, ठीक है। मैं आपको बता दिया हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, मैंने बताया आपको 1336 को किया है, तो याद रखिएगा 1336 बिल्कुल यहाँ करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा हम्पी नगर की साम्राज्य समिति थे बच्चों, तो हम्पी के बारे में आप लोग को बताना है। तो जानते हैं ना आप लोग को हम्पी के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से, क्योंकि विजयनगर इसका पहले नाम था, जब इसको ध्वस्त हो गया तो इसका नाम पड़ा हम्पी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर तथा भवानी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता है, तो बच्चों ये रायचूर दोआब जगह को लेकर के हमेशा संघर्ष होते रहता है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, ये भी आप लोग बताएं, निकोलो कॉन्टी जो थे, और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा पुरातत्व स्थल जो है घोषित किया गया था, तो ये घोषित जो किया गया था बच्चों 1986 को किया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी बच्चों हम लोग जानते हैं हम्पी था। कहाँ था, हम्पी था। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर तालीकोट का अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध जो हुआ था बच्चों 1565 को हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो ये हम लोग जानते हैं मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किसको कहा जाता है, जल्दी बताएं, मार्को पोलो को कहा जाता है। आगे देखिएगा
जैसे घोंसला को पक्षी छोड़ता उसी तरह यात्री ने जो है यात्रा पर जाने पर ही तो अपने घर छोड़ जाते हैं। तो ये जो होगा था इब्न बतूता के द्वारा कहा था, ये चीजें आप लोग को याद रखना है ना। इब्न बतूता के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, है ना। तो इब्न बतूता के बारे में बताना है, जल्दी से बताइएगा। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए थे बच्चों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। हुमायूं के दरबार में कौन सी अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो हुमायूं के दरबार में जो थे यानी अब्दुल रज्जाक नहीं, ये जो ऑप्शन डी होगा कोई नहीं आए थे। ठीक है, आगे देखिएगा अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अलबेरुनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। और इसका आप लोग क्या बताया कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री रहते थे, अफ्रीका भारत आया था। तो बच्चे इनके बारे में बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो ये तो इब्न बतूता होगा, इब्न बतूता, लेकिन ये ऑप्शन में इब्न बतूता नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं दिया आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है, बतूता। चलिए, तो हुमायूं के दरबार में कौन यात्री थे, इब्न बतूता। अलबेरुनी ये तो बता दिए। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है बच्चों, तो हैंसंग को जो है ना यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और मार्को पोलो तो मैंने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था बच्चों, चलिए बताइएगा। तो इब्न बतूता के बारे में आप लोग को पता होगा, ये जो थे कहाँ के थे, जल्दी बताइए। इब्न बतूता किस देश के यात्री था, चलिए ये मोरक्को के रहने वाले थे। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट पता है। आगे देखिए कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, तो हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आए थे। और इसका करेक्ट आंसर जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो वो अपनी भाषा जो है फारसी उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था। ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सभी पार्टी से भी याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी 1980, जनता पार्टी 1977, मुस्लिम लीग 1906। तो इस तरह करके आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, मुंडा विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। देखिए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग 1875 को जो है गठित हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, महलवाड़ी बंदोबस्त जो है मार्टिन बट के द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे बच्चों, तो ये जो थे मुंडो एम रीड जो है किसके थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर। अवध में का अंतिम जो है नवाब कौन था, है ना। अवध से 18 सुल्तान के विद्रोह में जो है अवध से कौन थे बच्चों, तो बेगम हजरत महल थे। लेकिन यहाँ पे अवध का अंतिम नवाब जो था वो बच्चों वाजिद अली शाह था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी बच्चों, तो ये रिपन के काल में हुआ था। और ये पहला जनगणना 1872 को था और पूर्ण रूप से 1881 को। ठीक है, चलिए रंथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू एंड कन्हू था। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छा से पता है। चलिए ये तो आप लोग को पता ही होगा, 1855 से लेकर 54, ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि उलगुलान विद्रोह का नेता जो होगा आपका सिद्धू हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, गोविंदर कुंवर या बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो देखिए जो बच्चे आप लोग जो है ना बिरसा मुंडा बता रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हम लोग जानते हैं कलकत्ता में लागू किया गया था, है ना। कोल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, तो कोल विद्रोह के बारे में आपको बताया बुद्धू भगत जो है कोल विद्रोह का नेता था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बच्चों, दिल्ली चलो का नारा आप लोग पता ही होगा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 1885 को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारतीयों के द्वारा विरोध क्यों किया गया, यानी साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था, तो ये आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया था, जिसकी वजह से यहाँ जो है विरोध किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन जो थे बच्चों ये किसके कथन थे, ये चीज आप लोग को बताओ सुभाष चंद्र बोस का था। और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में महात्मा गांधी का सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, जिसे राष्ट्रपिता भी कहते हैं महात्मा गांधी जी को। चलिए इनमें से कौन सा दलित जो है राजनीतिक के प्रतीक है बच्चों, प्रतीक बन गए थे, है ना। तो ये जो बने थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो है किसका यानी दलित राजनीति प्रतीक बने थे। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है, जिसे संविधान का क्या क्या पिता भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी ने किसके विषय में जो है निम्न शब्द में कहे थे, असफल हो रहे
बैंकों का उत्तराधिकारी चेक। तो ये होगा आप लोगों का टिप्स प्रस्ताव। ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो बच्चों लखनऊ में हुआ था, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन दास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था किसके द्वारा? तो ये बच्चों आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है महात्मा गांधी को क्या बनाए थे, यानी महात्मा बनाए थे। और एक चीज इसके बारे में आपको बता दें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 कब हुआ था? 69 में। ठीक है, और बता दें आपको इसका गोली कब मारी गई थी महात्मा गांधी जी को? 30 जनवरी को मारा गया था, 30 जनवरी 1948 को मारा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा को बनाया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट। और इसको जिसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग बोले थे कि सर नोट्स जो आप लोग नोट्स आप ऑफर लेके नहीं आए क्या? तो अभी देखिए ऑफर चल रहा है नोट्स में। जो हम लोग स्पेशल नोट्स जो हम लोग तैयार किए बच्चों, जो 999 का था वो मात्र अभी 499 रुपये मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि आप यानी पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका टॉपर्स नोट्स है इसमें हम लोग हर एक चीज़ को जो है मेंशन किए हैं। इससे बाहर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको पूरी तरह से देखिएगा, और ये वो नोट्स को ले सकते हैं। आप लोग अगर जो बच्चा नोट्स लेना चाहेंगे तो आप लोग जो है ऐप को इंस्टॉल कीजिए, या इस नंबर पे आप जो है जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और एक चीज़ मैंने क्या बताया आपको, और जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।